सद्गुरु साईनाथ महाराज के चरणों में हम सब नमन करते हैं। भिकूबाई पति की मृत्यु के बाद शिरडी आ गई थी। बाबा ने उन्हें राधा कृष्ण माई के साथ रहकर सेवा करने की आज्ञा दी थी। वे राधा कृष्ण माई के साथ रहकर उनके साथ काम में हाथ बटाती थी। सन 1916 में राधा कृष्ण माई का देहांत हो गया। उस समय भिकूबाई नगर में अपनी विधवा पेंशन लेने गई हुई थी। वापस आते समय वे कोपर गांव में गोदावरी के तट के समीप ही थी। तभी उन्हें राधा कृष्ण माई के देहांत का समाचार मिला। उनका अंतिम संस्कार गोदावरी के तट पर ही हुआ था। भिकूबाई का मन बहुत दुखी था। वे दुखी मन से शिरडी आई। नगर से चलते समय उन्होंने बाबा के लिए एक हार लिया था। जब वे उस हार को बाबा को अर्पण करने आई तो बाबा बोले, दुखी मन वाला ये हार मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने उस हार को ग्रहण नहीं किया। तब श्री सीताराम दीक्षित जी ने बाबा से हार को स्वीकार करने की प्रार्थना की। जैसे ही भिकूबाई ने बाबा को अर्पण करने के लिए हार उठाया, उसके 3 टुकड़े हो गए। भिकूबाई हैरान हो गई कि ये क्या हो गया। बाबा तो पहले ही बोल रहे थे कि मुझे यह नहीं चाहिए, और यह हार भी टूट गया। फिर भिकूबाई ने कुछ फल जो कि वह बाबा के लिए नगर से लाई थी, बाबा को अर्पण करे, परंतु बाबा ने उन्हें भी भक्तों में बंटवा दिया। भिकूबाई के कहने पर जब श्री दीक्षित जी ने बाबा से थोड़े फल खाने को कहा तो वो बाबा बोले, ये माई गोदावरी के तट पर दुखी होकर आंसू बहा रही थी। यह दुखी मन से सब लाई है, इसलिए मैं यह सब ग्रहण नहीं करूँगा। वास्तव में यह सच ही था, क्योंकि भिकूबाई गोदावरी तट पर रो रो कर बाबा पर राधा कृष्ण माई के प्राणों की रक्षा ना करने का आरोप लगा रही थी। बाबा को यह सब ज्ञात था, इसलिए वे भिकूबाई द्वारा दी गई कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं कर रहे थे। बाबा उनके मन की स्थिति जानते थे, इसलिए उन्हें हर हाल में खुश रहने का सबक सिखा रहे थे। चरण कमल में राख लो हे साईं महाराज, मैं तो भूलनहार हूं, तुम हो गरीब नवाज। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।